अस्सलाम वालेकुम साथियों, हमारी आज की इस खास मालूमाती निशस्त में खुश आमदीद। आज हम उर्दू सोतियात, जिसे अंग्रेजी में फोनोलॉजी कहते हैं, इसका एक डीप डाइव करने वाले हैं। खास तौर पर हमारी तवज्जो हुरूफ सही और हुरूफ मुसव्वत की गहराइयों पर होगी। बिल्कुल। और देखिए, अगर आप महाटेट के उम्मीदवार हैं, बीएड कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट तालिब इल्म हैं या फिर एक तजर्बाकार उस्ताद हैं जो अपनी तदरीस को मजीद बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये एक्सप्लेनर आपके लिए ही है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल इरशाद वहनवाड़ को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, इस अहम सेशन के पीडीएफ नोट्स और प्रैक्टिस क्विज का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए बगैर किसी ताखीर के शुरू करते हैं। जल्दी से आज के एजेंडे पर एक नजर डालते हैं। हम बिल्कुल बुनियादी बातों से शुरुआत करेंगे कि सौतियात असल में है क्या, फिर हुरूफ सही और मुसव्वत की साख्त को समझेंगे, उसके बाद कुछ जबरदस्त तदरीसी हिकमत अमलियों पर बात होगी और आखिर में महाटेट के पिछले सालों के सवालात और कुछ इम्कानी सवालात को लॉजिक के साथ हल करेंगे। जबरदस्त। तो आइए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, सौतियात के बुनियादी उसूल। ये वो उसूल हैं जो दरअसल हमारी इमला और हमारी आवाज के दरमियान एक पुल का काम करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी तारीफ को क्लियर करते हैं। हुरूफ सही, जिन्हें हम अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, आसान अल्फाज में समझें तो ये हमारी जुबान का वो जिस्मानी ढांचा है जिनकी अदायगी के वक्त मुंह में हवा का बहाव किसी न किसी जगह रुक जाता है या इसमें रुकावट पैदा होती है, जैसे ब, प, त। आप खुद बोलकर देखें, होंठ मिलेंगे या जुबान टकराएगी। इनकी सबसे बड़ी खामी या खासियत ये है कि ये अकेले मुकम्मल आवाज नहीं बना सकते, इन्हें हमेशा किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। अच्छा, यानी ये खुद मुख्तार नहीं है। इस बात को थोड़ा प्रैक्टिकली समझाएं कि ये कैसे काम करते हैं। बिल्कुल, चलें लफ्ज़ किताब का पोस्टमार्टम करते हैं। स्क्रीन पर देखें, इसमें काफ, ता और बे ये तीनों हुरूफ सही हैं। लेकिन क्या आप सिर्फ इन तीनों खुश्क हुरूफ को जोड़कर पढ़ सकते हैं? कतई नहीं। ये तब तक नामुकम्मल हैं जब तक हम इनमें छुपे हुए वाउल्स यानी मुसव्वित शामिल नहीं करते। जैसे काफ के नीचे ज़ेर की पोशीदा आवाज़, ता के साथ आ की आवाज़ यानी के, फिर ता और ब। ये मुसव्वित ही हैं जो इन हुरूफ सही को काबिल तलफ़्फ़ुज़ बनाते हैं। ये तो वाकई एक नया जाविया है। तो इसका मतलब है कि अल्फाज को वो जो एक फ्लो मिलता है, वो रवानी मिलती है, वो कहीं और से आ रही है। बिल्कुल दुरुस्त। और वो रवानी आती है हुरूफ मुसव्वत से, यानी वोवल से। ये वो हुरूफ हैं जिनकी अदायगी में हवा बगैर किसी रुकावट के मुंह से बिल्कुल आज़ादाना खारिज होती है। ये आवाज़ को मुकम्मल करते हैं, उसे खींचते हैं और उसमें जान डालते हैं। उर्दू ज़बान में बुनियादी तौर पर 3 मुसव्वित हैं, अलिफ, वाव और ये तीनों किसी भी लफ्ज़ की रूह होते हैं। होस्ट ए, अब जरा मुसव्वत की ताकत का अंदाज़ा इस मिसाल से लगाएं। लफ्ज़ नूर में मुसव्वत वाव मौजूद है। अगर हम सिर्फ इस एक वाव को बीच में से गायब कर दें तो लफ्ज़ क्या बन जाएगा? नर। आपने देखा, सिर्फ एक मुसव्वित निकालने से ना सिर्फ उसकी आवाज़ ख़त्म हो गई बल्कि उसका पूरा मतलब ही बदल कर रह गया। अगर हम इन दोनों का आमने सामने मवाजना करें तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। हुरूफ सही में हवा रुकती है, मुसव्वित में हवा का बहाव आज़ाद होता है। हुरूफ सही की आवाज़ नामुकम्मल है और मुसव्वित उसे मुकम्मल करते हैं। और सबसे अहम बात, हुरूफ सही लफ्ज़ का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक ढांचा खड़ा करते हैं, और हुरूफ मुसव्वित उस ढांचे के अंदर रूह फूंकते हैं। ओके साथियों, अब वक्त है एक छोटे से एक्टिव रिकॉल का। जरा लफ्ज़ पानी पर गौर करें। आपके ख्याल में इस लफ्ज़ के अंदर कितने हरूफ मुसव्वत इस्तेमाल हुए हैं? जल्दी से अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। और हाँ, याद आया, अगर आप लोग उर्दू कवायद के तमाम अहम टॉपिक्स को शुरू से आखिर तक सीखना चाहते हैं तो हमारी उर्दू ग्रामर की मुकम्मल प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसे ज़रूर चेक कीजिएगा, वो आपकी तैयारी में बहुत काम आएगी। चलिए जी, अब हम अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। ये सेक्शन खासतौर पर हमारे असातिज़ा, बीएड तुलबा और तजर्बाकार एजुकेटर्स के लिए है, जहां हम कुछ एडवांस तदरीसी हिकमत अमलियों पर बात करेंगे। क्लासरूम के हवाले से ये 3 इंतहाई अहम नुकात हैं जो हर उस्ताद को मालूम होने चाहिए। पहला, याद रखें, बच्चे हमेशा हुरूफ की शक्ल पहचानने से पहले उनकी आवाज़ें सीखते हैं। दूसरा नुक्ता, इसीलिए उस्ताज़ा को चाहिए कि वो बच्चों को सबसे पहले मुसव्वत की आवाज़ें सिखाएं, क्योंकि ये लंबी और खींचने वाली आवाज़ें होती हैं जिन्हें बच्चे आसानी से पकड़ लेते हैं। और तीसरा सबसे अहम नुक्ता, सौतियाती शऊर यानी फोनिक अवेयरनेस। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे लफ्ज़ जुबान को जबान बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हुरूफ सही और मुसव्वत का फ़र्क और उनकी दुरुस्त आवाज़ मालूम नहीं होती। इस शऊर को बेदार करके ही आप इन आम गलतियों की जड़ से इस्लाह कर सकते हैं।
और अब बारी आती है उस हिस्से की जिसका हमारे महाटेट के उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, यानी पिछले सालों के सवालात। देखते हैं कि ये थ्योरी इम्तिहान में कैसे पूछी जाती है। ये रहे पिछले पर्चों के 2 सीधे सादे सवाल। पहला सवाल, उर्दू में बुनियादी हुरूफ मुसव्वित कौन से हैं? हमने अभी पढ़ा और जवाब आपके सामने हैं, अलिफ, वाव और ये। दूसरा सवाल देखें, लफ्ज किताब में कितने हुरूफ सही हैं? याद है हमने इसका पोस्टमार्टम किया था? बिल्कुल, जवाब है 3, क, ता और ब। इससे यह साबित होता है कि एग्जामिनर आपके बुनियादी तस्वुरात को ही टेस्ट करता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछता। अगला सवाल पढ़ते हैं, इनमें से कौन सा हर्फ मुसव्वत है? ऑप्शंस हैं दाल, रे, वाव और लाम। बहुत ही आसान। इसका दुरुस्त जवाब है वाव, यानी वाव। अब जरा पैटर्न बदलते हैं। दाईं तरफ हमने एक सवाल खुद से अख्ज़ किया है जो मुस्तकबिल में आ सकता है। एक हर्फ सही की साइंसी तारीफ क्या है? अगर आपने हमारा सेशन गौर से सुना है तो आपको मालूम होगा कि इसका जवाब है अदायगी के दौरान हवा के बहाव में रुकावट। इम्तिहान लेने वाले अब सीधे नाम पूछने के बजाय ऐसे कॉन्सेप्चुअल सवालात पर शिफ्ट हो रहे हैं। बिल्कुल, और इसी मुनासिबत से ये रहा आप सबके लिए एक और चैलेंज। क्या आप लफ्ज उस्ताद के अंदर छुपे हुए हुरूफ मुसव्वित तलाश कर सकते हैं? जरा अपना दिमाग लड़ाएं और कमेंट्स में बताएं कि इसमें कौन कौन से वॉवेल्स छुपे हैं। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, इसमें एक नहीं बल्कि 2 बार अलिफ आया है। एक बिल्कुल शुरू में जो सहारे के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, और दूसरा ता के बाद जो आवाज को लंबा कर रहा है। बाकी आप कमेंट्स में बताएं। चलिए जी, अब हम अपनी नशिस्त के आखिरी और सबसे दिलचस्प मरहले की तरफ बढ़ रहे हैं, लॉजिकल गेस क्वेश्चंस। हमने जो उसूल सीखे हैं उनकी बुनियाद पर हम खुद सोचेंगे कि नए सवालात क्या बन सकते हैं। ये 2 इम्कानी सवालात खास तौर पर पेडागोजी यानी तदरीसी तरीकों से जुड़े हैं। पहला सवाल, तुलबा ज़बान जैसे अल्फाज का गलत तलफ़्फ़ुज़ क्यों करते हैं? इसका मंतकी जवाब हम डिस्कस कर चुके हैं कि उनके हुरूफ सही और मुसव्वत की पहचान कमज़ोर होती है। दूसरा इम्कानी सवाल सोचिए, बतौर उस्ताद आप इब्तदाई जमातों में हुरूफ की कौन सी किस्म सबसे पहले मुतारिफ करवाएंगे? इसका बेहतरीन जवाब है हुरूफ मुसव्वत, क्योंकि उनकी आवाज़ें आज़ाद होती हैं और बच्चे उन्हें फ़ौरन कॉपी कर लेते हैं। ये तो बहुत लॉजिकल है, लेकिन अगर कोई ऐसा लफ्ज़ सामने आ जाए जो थोड़ा ट्रिकी हो, जिसमें एक से ज़्यादा मुसव्वत इकट्ठे आ जाएं, तो उसे कैसे हैंडल करेंगे? बहुत ही शानदार सवाल। आइए इस उलझन को लफ्ज चाय की मिसाल से सुलझाते हैं। जरा स्क्रीन पर देखें। ये लफ्ज देखने में छोटा है लेकिन इसमें कमाल की साइंस है। इसमें हरफ सही सिर्फ एक ही है और वो है चा। बाकी जितना भी काम हो रहा है वो वॉवल्स कर रहे हैं। चा के साथ अलिफ, फिर हमजा की सूरत में छोटी ये और आखिर में बड़ी ये तीनों मुसव्वित मिलकर एक हरफ सही के साथ इस पेचीदा आवाज को बनाते हैं। इम्तिहान में ऐसे ट्रिकी अल्फाज के टुकड़े करने का सवाल जरूर आ सकता है। और इसी के साथ हम इस शानदार मालूमाती सिलसिले के खुलासे पर पहुंच गए हैं। बस इस एक बुनियादी फॉर्मूले को अपने जहन में बैठा लें। हुरूफ सही का मतलब है साख्त यानी लफ्ज का ज़ाहिरी ढांचा, और हुरूफ मुसव्वत का मतलब है रूह यानी उसकी आवाज़। अगर आप और ख़ास तौर पर हमारे असातिज़ा साथी इस फ़र्क को क्लासरूम में लागू कर लें तो बच्चों की इमला की गलतियां जड़ से ख़त्म हो जाएंगी और तलफ़्फ़ुज़ 100% क्लियर हो जाएगा। क्या बात है, बिल्कुल लाजवाब खुलासा। और दोस्तों, जाने से पहले हम आपके दिमाग की थोड़ी सी और वर्जिश करवाना चाहते हैं। ज़रा लफ्ज़ दोस्त पर गौर कीजिए। अगर हम इस लफ्ज़ में से तमाम हुरूफ मुसव्वत को पूरी तरह गायब कर दें तो इसका क्या हशर होगा और पीछे क्या बचेगा? हम आपके जवाबात का कमेंट बॉक्स में इंतजार करेंगे। और हाँ, भूलने से पहले डिस्क्रिप्शन में मौजूद PDF नोट्स, प्रैक्टिस क्विज और उर्दू ग्रामर की प्लेलिस्ट को लाजमी चेक करें। अगर आपको हमारी ये काविश और ये एक्सप्लेनर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल इरशाद वाहनवाड़ को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली निश्चित में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।